लिए। अब तीसरा केस लेते हैं। ये दोनों काफ़ी आसान से केस थे। तीसरा वाला केस लेते हैं। पहले हमने लिया वन ऑफ ईच कलर, दूसरा लिया हमने नन इज रेड। अब एक केस लेते हैं, टू ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। ठीक है, टू ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। तो इस केस को सॉल्व करेंगे तो वही टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 6 थे हमारे पास वाइट, 4 थे हमारे पास रेड और 9 थे ब्लैक। तो टोटल हो गए 19 बॉल्स, बराबर। ठीक है, अब अपने एग्जॉस्टिव केसेस भी देख लेते हैं। तो अपने को 3 बॉल निकलने, टोटल कितने 19। तो एग्जॉस्टिव केसेस जो है, एग्जॉस्टिव केस जो हमारा बनेगा 19C3, 19 में से 3 बॉल निकालने हैं, बराबर। अब क्या करना है, इफ़ 3 बॉल्स, 3 नहीं कितने 2, इफ़ 2 बॉल्स ऑफ 3 ड्रॉन, 3 में से 2 ड्रॉन आर टू बी वाइट, वाइट होने के लिए आर टू बी वाइट, मतलब 3 बॉल हमको निकलना है, उसमें से पूछा क्या गया, 2 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, 2 वाइट होने चाहिए, एक कोई भी रहा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन 2 वाइट होने चाहिए, हमारा कंडीशन है। इफ़ 2 बॉल्स ऑफ 3 ड्रॉन आर टू बी वाइट, the two balls should be drawn are white। 2 वाइट होने चाहिए आउट ऑफ, और वाइट कितने हमारे पास, वाइट है हमारे पास 6, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ 6 वाइट। तो 6 वाइट में से 2 वाइट आने चाहिए, एक कोई भी रहा तो चलेगा। तो 6 वाइट निकालने के लिए केस हमारा बन जाएगा 6C2, 6 में से 2 वाइट, बराबर 6C2 वेज, ये निकल जाएगा, मतलब 2 वाइट निकल जाएंगे। और जो बचे हुए एंड रिमेनिंग, अब 3 बॉल अपने को निकालने थे, 3 में से 2 हमने निकाल लिए, और दोनों कैसे वाइट है, 6C2, 6 वाइट थे, 6 में से 2 वाइट निकाल लिए। अब अपने को निकालना टोटल कितने, 3, तो 2 वाइट निकल के देख कोई भी चलेगा, एंड तो हम लिखेंगे रिमेनिंग 1 ड्रॉन फ्रॉम, एक बॉल जो है वो ड्रॉन करेंगे। तो 6 तो ऑलरेडी हमने वाइट वाले निकाल लिए, तो हमारे पास टोटल थे 19 में से 6 बॉल वाइट थे, तो 6 उसका तो काम हो गया। अब 19 में से 6 गए, बचे कितने 13 बॉल्स, बराबर। अब 13 में से बचा हुआ एक बॉल निकालना है। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे 13C1 वे से, बराबर। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू 6C2, 6 में से 2 वाइट, और बचे कितने 19 में से 6 गए, तो 13 बॉल, 13 कौन से थे जो वाइट नहीं है, तो 13 में से कितने निकलने हैं, एक, टोटल हमको 3 बॉल निकालने थे, ये हो गए 13 और 6 19, 6 में से 2 वाइट, और 13 बचे हुए 13 जो थे उसमें से एक कोई भी कलर का। ठीक है, तो ये हमारा फेवरेबल केसेस हो गया। अभी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट बॉल्स, वाइट के लिए करना था हमको, देखो 2 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। ठीक है, तो उसको हम करेंगे 6C2 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव कितना था 19C3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 × 5 × 30 डिवाइडेड बाय 19 × 18 × 70, इसको कर लेते हैं। तो
कैलकुलेट कर लेते डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर। तो इसका आंसर हमको मिलेगा 0.0670। तो ये काफ़ी सिंपल से ऐसे एग्जांपल्स थे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा हुआ एक लास्ट है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको कर लेते हैं। लास्ट वाला हमारा जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक केस आएगा जिसको हम बोलेंगे एटलीस्ट वन इज वाइट। चलो फिर से केस देख लो। हमारे पास 6 वाइट थे, 4 रेड थे और 9 ब्लैक थे, बराबर। टोटल थे हमारे पास 19 बॉल्स। तो हमारा एग्जॉस्टिव केस जो बना था, हमको 19 में से 3 बॉल निकालने थे, तो 19C3 ये हमारा एग्जॉस्टिव केस था। अब अपने को पूछा क्या गया है, एटलीस्ट वन इज़ वाइट, एक बॉल वाइट होना चाहिए। तो एक बॉल वाइट होने के लिए एक बॉल एटलीस्ट बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन शुड बी वाइट। ठीक है, तो जब एटलीस्ट वाली बात है तो हम उल्टा करते हैं, वन में से माइनस, आपको याद होगा मैंने बताया था पढ़ते समय, वन में से माइनस करेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे हमको पूछा क्या, एटलीस्ट एक बॉल वाइट होना चाहिए। एक बॉल वाइट होना चाहिए मतलब हमको 3 बॉल निकालने हैं। ठीक है, तो जब हम एटलीस्ट वन बॉल इज़ वाइट निकालेंगे तो उल्टा करेंगे, कैसा, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ 3 बॉल इज़ वाइट। ठीक है, एटलीस्ट वन, एक वाइट तो होना चाहिए, कम से कम एक वाइट होना चाहिए। इसका मतलब 2 भी वाइट हो सकते हैं, 3 भी वाइट हो सकते हैं, बराबर ना। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एटलीस्ट वन बॉल शुड बी वाइट। तो इसको हम निकालेंगे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ 3 बॉल्स इज वाइट, उल्टा करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं सॉल्व तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन ऑर्डर दैट none of the 3 balls are white, all 3 balls must be drawn out of remaining कौन सा है, रेड एंड ब्लैक बॉल्स। उल्टा करेंगे, एटलीस्ट एक वाइट होना चाहिए, तो हम उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब एक भी वाइट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नन ऑफ 3 बॉल इज वाइट, तीनों में से एक भी बॉल वाइट नहीं आना चाहिए, और उसको एक में से माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, कम से कम एक वाइट आने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। उल्टा करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी इन ऑर्डर दैट नन ऑफ द 3 बॉल आर वाइट, तीनों भी बॉल वाइट नहीं होनी चाहिए। तो तीनों बॉल किस में से निकलने चाहिए, वाइट में से नहीं निकलने चाहिए, मतलब रेड में से निकलना चाहिए और ब्लैक में से निकलना चाहिए। ठीक है, तो रेड हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 4 रेड और 9 ब्लैक, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। दैट इज़ 4 रेड प्लस 9 ब्लैक इक्वल टू 13। तो 13 में से हमको 3 बॉल निकलने हैं, तो 13 में से 3 बॉल जो निकलेंगे वो कितने में निकलेंगे, 13C3 वेज में निकलेंगे। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ 3 बॉल्स इज वाइट, 3 में से एक भी वाइट नहीं होने की निकाल लेंगे, बाद में हम एटलीस्ट वन का निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा 13C3 डिवाइडेड बाय 19C3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक आंसर मिलेगा 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 18 इंटू 17।
तो इसका आंसर आएगा 1716 डिवाइडेड बाय 5819। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? नन ऑफ 3 बॉल इज वाइट। ठीक है, और अपने को निकलना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। तो ऐसे केस में हमको क्या करना था? ये देखो यहाँ पर लिखा है, हमने ये जो निकाली ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? नन ऑफ 3 बॉल इज वाइट, नन ऑफ 3 बॉल इज वाइट। तो ये हमको मिला, तो ये इसको हम कैलकुलेट भी अगर कर लेंगे तो 0.2948 ऐसा कुछ तो मिलने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 1 माइनस पी करना पड़ेगा, मतलब ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ 3 बॉल इज वाइट। इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो 1 माइनस 0.2948 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। इसको आप कर लीजिए सॉल्व, आपको मिल जाएगा। आएगा नियर अबाउट 0.705। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लेते तो आपको दिख जाएगा। अभी आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इसके पहले वाले जो थे उसको भी देख लो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो। उसके पहले वाला, ये पहला केस था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड केस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ाऊँगा, कुछ प्रॉब्लम पढ़ाऊँगा, कुछ नए टॉपिक्स हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास।